कराची के खादगड़ा बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक साथ 6 बसों में आग लग गई। इससे पहले कि लोग कुछ भी समझ पाते, सभी बसें आग में जलकर सुहा हो गई। जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बस मालिकों ने इस आग लगने के पीछे एक बड़ी साजिश का अंदेशा भी जताया है और उन्होंने कहा कि एक कोई बड़ी साजिश हो सकती है। और ये बसें देखिए कैसे वहां पर जल गई। लाइन से खड़ी थी बसें और अचानक से आग लगी। जो बस मालिक हैं वो ये साजिश की बात कह रहे हैं। तो लाइन से आप देखिए 1, 2, 3 बसों में आग लगी है। 4, 5 2 बसें आगे और है, 2-3 बसें आगे और 3 बसों में लाइन जो खड़ी थी उनमें आग लगी है और ये बसें पूरी तरह जलकर सुहा हो गई। बस मालिकों को अंदेशा है कि इसमें साजिश हो सकती है। बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में देर रात जबरदस्त आग लग गई। कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और काफी कोशिश के बाद लपटों पर काबू पाया गया। कुछ घंटे पहले जिस बाजार में रौनक थी वहां आग की लपटों का शोर था। आग पटरी बाजार में लगी थी। देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। दमकल विभाग को खबर की गई। इमरजेंसी टीम को पहुंचने में देर नहीं लगी। आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हुई। दमकल कर्मचारी लगातार जुटे रहे, लेकिन लपटों को शांत करना आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उनकी मेहनत रंग लाई। लपटें शांत होने लगी। नुकसान बड़ा है। कई दुकानें पूरी तरह से राख हो गईं। कम पूंजी लगाकर रोज खाने कमाने वाले दुकानदार बर्बाद हो गए। आग कैसे लगी इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। प्रशासन की जांच चल रही है। वजह जो भी हो, इस हादसे ने छोटे दुकानदारों का सिस्टम खराब कर दिया। उत्तराखंड के कोटद्वार की एक दुकान के नाम पर जब आस्था और पहचान का तड़का लगा तो पूरा इलाका उबलने लगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और धार्मिक भावनाओं के नाम पर उपद्रव होने लगा। ये तस्वीरें आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, तस्वीरें कोटद्वार में कपड़े की दुकान के नाम पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बजरंग दल और व्यापारियों के बीच हुई बहस ने अब बड़े विवाद का रूप ले लिया। इसी विवाद को लेकर देहरादून से बड़ी संख्या में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी हंगामा भी हुआ। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और गाली गलौज पर उतर आए। इस विवाद की शुरुआत 26 जनवरी को हुई, जब कोटद्वार की बाबा कलेक्शन दुकान के नाम पर हिंदू संगठनों ने ऐतराज जताया। हिंदू संगठनों के मुताबिक बाबा नाम धार्मिक आस्था से जुड़ा है, इसलिए दुकान का नाम बदला जाना चाहिए। अब ये विवाद सांप्रदायिक रंग ले चुका है और इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल सड़कों पर तैनात है। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले के जिलाधिकारी ने अपनी बेटी का दाखिला आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। संदेश बहुत साफ है कि आप सरकारी स्कूल पर भी भरोसा कर सकते हैं, जहां हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कदम मजबूत संदेश देने के लिए उठाया गया है। ये बताने के लिए कि अधिकारी अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, जहां कोई कमी नहीं है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अपनी 3.5 साल की बेटी सिया का एडमिशन आंगनवाड़ी केंद्र में कराया है। इस एडमिशन के बहाने वो ये बताना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी में सभी तरह की सुविधाएं हैं, शिक्षकों की अच्छे से ट्रेनिंग हुई है और हर दिन का कार्यक्रम तय है। आंगनवाड़ी में बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। आंगनवाड़ी जो है वो ज़रूर भेजें। वहाँ पे उनको बच्चों को सभी बच्चों के साथ मिलकर एक उनकी क्षमता का वर्धन होता है। वहाँ पे बच्चे सीखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। उनकी लगातार स्वस्थ स्वास्थ्य की जांच भी होगी। जिलाधिकारी ने ये कदम उठाकर बताने की कोशिश की है कि अगर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी केंद्र में भेजेगा तो आम जनता का सरकारी सिस्टम पर भरोसा बढ़ेगा। राजस्थान के धौलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ एक निजी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 20 से 25 लोगों की भीड़ ने एक डॉक्टर को घेर कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।
धौलपुर का घंटाघर रोड इलाका और ये निजी अस्पताल का वो कैबिन जो चंद सेकंडों में जंग का मैदान बन गया। अस्पताल के कैबिन में भीड़ घुसी और डॉक्टर पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। तस्वीरें देखिए, हाथों में स्टूल और आंखों में गुस्सा। भीड़ में शामिल ये लोग डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं। बीच बचाव करने आए स्टाफ को भी नहीं बख्शा जाता। मारपीट का ये मामला एक महिला मरीज की मौत से जुड़ा है। महिला की डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी और धौलपुर से आगरा और फिर जयपुर SMS रेफर किया गया, लेकिन महिला की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। भीड़ का गुस्सा अस्पताल के डॉक्टर पर फूट पड़ा। डॉक्टर से मारपीट की जानकारी मिलने पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मारपीट के कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। जो लड़की पिछले 9 साल से एक लड़के से बेइंतहा प्यार करती थी, अचानक उसका अंत खौफनाक होगा, ये किसी ने सोचा नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पत्नी ने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद अपने पति को मौत दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सालों की मोहब्बत का खौफनाक अंत हो गया? देखिए रिपोर्ट। बेपनाह मोहब्बत का अंत हत्या होगा, भला कौन जानता था। बेपनाह मोहब्बत का अंत सुनकर हर कोई हैरान है। बेपनाह मोहब्बत का अंत इतना दर्दनाक होगा, किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पति की पत्नी ने ही गला दबाकर हत्या कर दी। इस खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। 9 साल की मोहब्बत का अंत कत्ल से क्यों? आखिर पत्नी ने पति का डेथ वारंट क्यों लिखा? बरेली के रहने वाले जितेंद्र ने ज्योति को अपना बनाने के लिए 9 साल तक इंतजार किया और आखिरकार 2 महीने पहले शादी हो गई। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही सब कुछ बदल गया। इस सनसनीखेज वारदात की खबर आ गई। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि जितेंद्र ऑनलाइन जुए में 20,000 रुपया हार गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और ज्योति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर जितेंद्र की हत्या कर दी। राजस्थान के साथ हुई प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस और अब बिसरा रिपोर्ट का उसको इंतजार है। फोरेंसिक साइंस लैब की जांच रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। प्रेम बाइसा की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश रची गई, इसका जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। मामले की कड़ियां जोड़ने के लिए जोधपुर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। SFL की टीम ने दोबारा साध्वी के आश्रम को खंगाला और रसोई से सैंपल जुटाए। पुलिस का फोकस ये जानने पर है कि मौत वाले दिन की गतिविधियों में कोई अहम कड़ी छूट तो नहीं रही। हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया गया है, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए FSL सामग्री भेजी गई है। IT का अन्वेषण भी किया जा रहा है कि इनके इंटरेक्शन किनसे थे। इस मामले में सबसे अहम पहलू साध्वी को लगाया गया इंजेक्शन है। पुलिस की पूछताछ में नर्सिंग कर्मी देवी सिंह ने स्वीकार किया कि उसने साध्वी को 2 इंजेक्शन लगाए थे। नोएडा में प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई है। आज रात 8:30 बजे इसका फाइनल राउंड होगा, जिसमें दिल्ली और हरियाणा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दिल्ली दंगल वॉरियर्स ने नोएडा इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक सेमीफाइनल में महाराष्ट्र केसरी को कड़े मुकाबले में 5-4 से हराकर प्रो रेसलिंग लीग के फाइनल में जगह बनाई और फाइनल मुकाबले में दिल्ली दंगल वॉरियर्स की पहलवान अंजलि का मुकाबला हरियाणा से होगा। मेरा दाव है दोरीपट। उससे हाँ। क्या करती है दोरीपट में? दोरीपट में मैं उठा के गिरा लेती हूँ, 4 का लगता है उसमें। तो मजा है आपको इससे पूरे जो, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव पे पूरे रेसलिंग लीग में, प्रो रेसलिंग लीग में ये 7 साल के बाद आई है ये लीग, मजा है आपको? हाँ जी, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और यहाँ आकर बहुत मजा है। इस लीग का फायदा लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 में दिखेगा। खास बात यह है कि प्रो रेसलिंग लीग में 16 ओलंपियन हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 16 देशों के 63 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 6 टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुश्ती के सुपर पावर माने जाने वाले जापान, ईरान और अमेरिका से भी दिग्गज खिलाड़ी लीग में दम दिखा रहे हैं।
उधर पकड़ुआ शादी एक बड़ी सामाजिक चिंता है और बिहार के कई जिलों में ऐसी शादियां खत्म नहीं हुई हैं। खबर खगड़िया से है, जहां युवक को अगवा कर जबरन शादी करवाने का आरोप लगा है। आधी रात की शादी, न बारात पहुंची न मेहमान, मोबाइल के जरिए रोशनी की गई, पंडित जी ने मंत्र पढ़े और पकड़ुआ शादी संपन्न हो गई। 7-8 लड़का वहाँ पे जुट गया, हमको मतलब लात घुसा से पूरा पिटाई करने लगा। उसके बाद कमर में गमछा बांध के 7-8 लड़का और कमल राय भी था, उठा के एक ठो वो सजिदा चौधरी नाम के आदमी है, उसके घर पे ले गया, वहीं पे जोर जबरदस्ती करके मेरी शादी करवा दी। बाद में पुलिस ने पीड़ित को आजाद करवाया। पीड़ित ने खाकी अमले को लिखित शिकायत दी है। किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। मतलब कह रहे कि पकड़ुआ शादी कर दिया। हाँ बिल्कुल, थाना में हम केस करने के लिए आए हैं। अगर जबरदस्ती लड़की को मेरे साथ रहने पर मजबूर करेगा तो हम आप खुद को आत्महत्या कर लेंगे।